हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रांड, आज हम बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, किस चीज़ को ब्रांड बोला जाता है, इसमें कौन कौन से फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं कस्टमर्स के लिए ब्रांड का मतलब क्या होता है, या कंपनी के लिए ब्रांड का मतलब क्या होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है। सो ब्रांड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड इन्हेंसिंग अ ब्रांड ओवर टाइम। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रांड मैनेजमेंट की, है ना, तो हमें किस चीज़ को मैनेज करना है? ब्रांड को मैनेज करना है। एक्चुअली ब्रांड क्या है ना। तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि ब्रांड क्या है, ब्रांड में उसका नाम क्या होगा, उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा, है ना, कौन सा सिंबल होगा, क्या टैग लाइन्स होंगी, है ना। वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हम बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ब्रांड सक्सेस। तो हम ब्रांड मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकें, जिससे कि हम एक लॉन्ग टर्म ब्रांड, एक सक्सेसफुल ब्रांड डेवलप करें, जिससे कि लोग एक बार में ही देखें और उस लोगों को देखें, है ना, उस ब्रांड का नेम देखें, है ना, और तुरंत उस पर वो ट्रस्ट करें और उस प्रोडक्ट को वो खरीद ले उस प्रोडक्ट को, है ना। तो यही होता है ब्रांड। अब ब्रांड को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसी को बोलते हैं हम ब्रांड मैनेजमेंट, जिसमें हम कौन कौन से काम करेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड इन्हेंसिंग ब्रांड ओवर टाइम। ठीक है। तो अब हमने देखा कि ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है। अब देख लेते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो अगर हम बात करें, टू बिल्ड टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, आप ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, टू डेवलप ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी बेसिकली क्या होता है कि कितना जल्दी मार्केट में, अगर मान लीजिए उसी तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो कितना जल्दी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी ब्रांड के बारे में कितना फ्रिक्वेंटली सोचता है ना। मार्केट में कई ब्रांड्स हैं जो मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं, लेकिन कितनी जल्दी कोई कस्टमर्स आपके ब्रांड के मोबाइल के बारे में सोच रहा है, तो वो होता है ब्रांड इक्विटी। तो हम उसे कितना बेहतर तरीके से डेवलप करें। टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, कि आपका जो कस्टमर है वो कितने ईजिली तरीके से आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, अलग देख पा रहा है। टू इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। एंड देन वाई डू वी स्टडी ब्रांड मैनेजमेंट, हम क्यों पढ़ते हैं? मार्केट्स हाई, क्योंकि मार्केट में क्या है, हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, प्रोडक्ट आर इजीली इमिटेबल। जो आपके प्रोडक्ट हैं वो इजीली इमिटेबल होते हैं, आपके प्रोडक्ट कोई और भी बना सकता है। आप मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन कोई भी बना लेगा, है ना, मतलब कोई भी, मतलब कोई दूसरी कंपनी भी बना लेगी आसानी से रिसोर्स को इकट्ठा करने के बाद। तो प्रोडक्ट तो क्या होते हैं, इजीली कॉपी हो जाते हैं, लेकिन ब्रांड इजीली कॉपी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम कहें कि मोबाइल फ़ोन है, तो एक मोबाइल आपका सैमसंग का भी है और एक मोबाइल फ़ोन आपका आईफोन भी है, एप्पल का भी है ना। तो मोबाइल फ़ोन्स दोनों सेम कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, लेकिन क्या होता है, कंज्यूमर परसेप्शन है, ब्रांड को इस तरीके से क्रिएट किया गया कि कंज्यूमर के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है उस ब्रांड को डेवलप करते टाइम। ठीक है। कंज्यूमर बाय परसेप्शन, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर एक परसेप्शन बाय करता है, क्योंकि हम अभी मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन दोनों ही कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, लेकिन एक आईफोन को ख़रीद रहा है और दूसरा सैमसंग को ख़रीद रहा है ना। उन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस रहा होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर ने कुछ तो सोचा होगा, है ना, उसके बाद उसको लिया होगा। तो वही है कि कंज्यूमर परसेप्शन खरीदता है, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं खरीदता है ना। जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उन दोनों का काम कम्युनिकेशन करना ही है ना, लेकिन कंज्यूमर ने कुछ और अपना कुछ दिमाग लगाया है वहाँ पे, है ना, किस तरीके से ब्रांड के साथ वो एसोसिएट कर पा रहा है, तो वो सब हम वहाँ पे देखते हैं। ब्रांड क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू, तो ब्रांड एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करती है। सो दिस वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्वल्स टू सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज।
अब हम बात करें व्हाट इज ब्रांड। अभी तक हमने देखा ब्रांड मैनेजमेंट क्या था, अब हम देखते हैं ब्रांड क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू कोटलर, ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज used to identify the goods or service of one seller and to differentiate from competitor. So आपका ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज अ नेम, कोई सिंबल हो सकता है, साइन हो सकता है, डिजाइन है ना, और इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उससे क्या होता है? यूज टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विस फॉर वन सेलर, किसी एक सेलर का ही होगा वो, है ना, एंड टू डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। जैसे ही आप उस ब्रांड का साइन देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से ये ब्रांड दूसरे ब्रांड से डिफरेंट है ना। तो एक ब्रांड क्या होता है? नाम, सिंबल, साइन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग होता है, और वो क्या करता है? किसी एक सेलर का होता है और वो उसको मदद करता है खुद को डिफ्रेंशिएट करने में दूसरे कॉम्पिटिटर से। ठीक है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ ब्रांड इज अ सेट ऑफ मेंटल एसोसिएशन हेल्ड बाय कस्टमर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल एसोसिएशन है ना, हेल्ड बाय द कस्टमर विच एड टू द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। सो इन कंक्लूजन, ब्रांड इज जस्ट नॉट द नेम और सिंबल। ब्रांड सिर्फ एक नेम और सिंबल नहीं है, इट इज़ अ परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड इमोशनल करेक्शन इन द कंज्यूमर माइंड। सो सिर्फ एक सिंबल या सिर्फ नाम नहीं है ब्रांड, ये एक परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है या इमोशन कनेक्शन है इन द माइंड ऑफ कस्टमर। जैसे कि अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज़ भी क्या हो गई हैं आजकल, एक तौर पे ब्रांड हो गई हैं वो, है ना। अब किस तरीके से कोई व्यक्ति जो उस सेलिब्रिटी को फॉलो करता है ना, उनकी वो एक इमेज क्रिएट करता है दिमाग में, और जिस तरीके से सेलिब्रिटी बिहेव कर रहा है तो उनके फॉलोवर भी उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से वो खुद में एक ब्रांड बन चुके हैं ना, तो लोग उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं, लोग भी उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एक ब्रांड के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो एक परसेप्शन ही तो किसी भी कस्टमर के दिमाग में, किसी फैन के दिमाग में, है ना। तो इस तरीके से ब्रांड काम करता है। व्हाट डज ब्रांड एक्चुअली मीन? ब्रांड का एक्चुअल मतलब क्या है? आइडेंटिटी, हु द कंपनी इज, वो एक आइडेंटिटी देता है कि कंपनी कौन है। इमेज होता है, हाउ कंज्यूमर सी द ब्रांड। एक प्रॉमिस देता है, व्हाट द ब्रांड गारंटी। एंड एक्सपीरियंस, व्हाट कंज्यूमर फील आफ्टर यूज इट, है ना। तो ब्रांड इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो अ ब्रांड इज व्हाट अ कंपनी मेक, अ प्रोडक्ट इज व्हाट अ कंपनी मेक। एक प्रोडक्ट क्या कंपनी बनाती है, लेकिन बट अ ब्रांड इज व्हाट कंज्यूमर परसीव एंड रिमेंबर। तो जो लोग हैं सिर्फ यूटिलिटी के लिए ही प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं ना। जो कंज्यूमर है, वो कंपनी है, वो तो एक प्रोडक्ट बनाती है, वो किसी काम के लिए ही बनाती है ना। अगर मोबाइल फ़ोन ही बनाए गए तो वो कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए बनाए गए, है ना। लेकिन लोग सिर्फ इसीलिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि वो ब्रांड इस तरीके से बन गई है कि लोग उसे किस तरीके से याद रखते हैं। आई होप आई एम मेकिंग एनी सेंस फॉर यू नाउ। सो आगे मूव करते हैं ना। सो ब्रांड इज़ व्हाट अ कंज्यूमर परसीव एंड रिमेंबर। प्रोडक्ट वर्सेस ब्रांड। तो प्रोडक्ट क्या होता है? आप उसे फिजिकली और टेंजिबल होता है, आप उसे टच कर सकते हैं। प्रोवाइड फंक्शन, यूटिलिटी, बेसिक नीड सेटिस्फैक्शन, कैन बी इजीली कॉपीड बाय द कस्टमर, एग्जिस्ट इन द फैक्ट्री। सो प्रोडक्ट क्या है एक्चुअली? आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में अवेलेबल भी होता है। लेकिन वही हम जब ब्रांड की बात करते हैं तो ये क्या है? एक इमोशनल और परसेप्शन और ट्रस्ट है ना। तो ये इंटेंजिबल है, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। प्रोवाइड फिजिकल एंड सोशल वैल्यू, डिफ़िकल्ट टू इमिटेट ड्यू टू परसेप्शन, एग्जिस्ट इन द कंज्यूमर माइंड। तो एक्चुअल में ब्रांड कुछ नहीं होता है, अगर हम बात करें तो ये क्या है? सिर्फ एक परसेप्शन है जो कि कंज्यूमर के दिमाग में बैठा हुआ है, और जो कि कंपनियां बैठाती हैं अपने कंज्यूमर को, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के दिमाग में थ्रू द डिफ्रेंसीशन, थ्रू द इनोवेशन, है ना। वो कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करती हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है उन प्रोडक्ट्स की तरफ, या वो इस तरीके से प्रमोट करती हैं, खुद को इतना प्रीमियम रखती हैं कि लोगों को लगता है कि उनका स्टेटस उससे दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से ब्रांड को मेंटेन किया जाता है थ्रू ब्रांड मैनेजमेंट। सो प्रोडक्ट कैन बी डुप्लीकेट बट ब्रांड कैन नॉट बी इजीली रेप्लीकेट। ठीक है, ये एक वन लाइनर आ सकता है।
वाई ब्रांड इज मोर पावरफुल देन प्रोडक्ट, क्यों पावरफुल होता है ब्रांड? सेम थिंग, क्योंकि प्रोडक्ट को आप कॉपी कर सकते हैं लेकिन ब्रांड को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर होता है सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए नहीं चीज़ों को खरीदता है, उन पर कोई ट्रस्ट होता है, एक सोशल वैल्यू उन्हें अपनी दिखानी होती है, इसलिए भी वो ब्रांड को प्रेफर करते हैं। सो कंज्यूमर डू नॉट बाय इट जस्ट यूटिलिटी, दे बाय ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ब्रांड सी सर्टेनिटी इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्यों? जैसे कि हम बात करें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की, एक प्रोडक्ट आता है चाइनीज़ प्रोडक्ट है ना, एक होता है मेड इन जर्मन, है ना। तो अब हम बात करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट की, मेड इन चाइना और मेड इन जर्मन, है ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जब मेड इन चाइना बोला जाता है तो वहाँ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, वहीं मेड इन जर्मनी बोला जाए तो वहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो यही है, वो एक तरीके के ब्रांड बन चुके हैं ये चीज़ें भी, है ना। सो ब्रांड रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। अब डेफिनेटली वो अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जैसे ही मेड इन चाइना बोलेंगे आप नहीं खरीदेंगे शायद, लेकिन मेड इन जर्मन बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है कि हाँ वहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे बनाए जाते हैं, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को आसान कर देता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट इमोशनल अटैचमेंट, इनेबल फर्म टू चार्ज प्रीमियम प्राइस, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रोल ऑफ ब्रांड फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए क्या रोल होता है ब्रांड का? एक तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रोडक्ट को, है ना। आप जैसे सिंबल देखते हैं, नाम देखते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी ब्रांड है ना। क्वालिटी एश्योरेंस, एक्ट एज अ सिंगल ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी, जैसे ही आप ब्रांड का नाम देखते हैं तो ब्रांड की पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कितना चलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो सब यहाँ पर आप सिर्फ उसके सिंबल देखकर आप समझ जाते हैं कि उनकी क्वालिटी एश्योरेंस अच्छा होगा, है ना। रिड्यूस सर्च कॉस्ट, आपने ब्रांड का लोगो देखा या ब्रांड का नाम देखा, आपने देखा कि ये कंपनी प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं, तो आप और कहीं और प्रोडक्ट सर्च करने में टाइम ख़त्म नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल कंफर्ट, क्रिएट सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, रिड्यूस रिस्क रिडक्शन, मिनिमाइज फाइनेंशियल फंक्शनल एंड सोशल रिस्क, ठीक है। तो ये कुछ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ब्रांड के रोल थे। अब देख लेते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या रोल होते हैं ब्रांड के। तो लीगल प्रोटेक्शन थ्रू ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, आप एक ब्रांड का एक सिंबल होता है, लोगो होता है, नाम होता है ना, आप उसको कोई और लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उस पर आप वो कंपनी लीगल केस कर सकती है ना, तो वो एक प्रोटेक्शन होता है उनके पास। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम राइवल, आपकी ब्रांड अगर स्ट्रॉन्ग है, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। कंज्यूमर लॉयल्टी, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, प्रीमियम प्राइजिंग, अगर आपकी ब्रांड आपने अपनी ब्रांड को काफ़ी अच्छा बना लिया है तो आप हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ब्रांड बिकम अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट फॉर द फर्म। सो ब्रांड क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है अगर आपने उसे अच्छे से क्यूरेट कर लिया तो। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग, तो सेम थिंग, आइडेंटिफिकेशन फंक्शन, आप ब्रांड को इजीली से रिकॉग्नाइज कर सकें, आप दूसरों से अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग दिखा सकते हैं, है ना। ब्रांड डिफरेंशिएशन फंक्शन, कम्युनिकेशन फंक्शन, प्रोडक्ट कन्वे इन्फॉर्मेशन, लॉयल्टी फंक्शन, इनकरेज रिपीट परचेज, आप ब्रांड के साथ लॉयल हो जाते हैं, अगर आप एक बार ब्रांड के साथ लॉयल हो गए तो आप रीपरचेज करते रहते हैं, तो आप इससे क्या होता है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाती है उनके लिए। इमेज फंक्शन, ब्रांड बिल्ड ब्रांड पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, लोग महंगी महंगी प्रोडक्ट क्यों खरीद लेते हैं ना, सिर्फ खुद को ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अलग हैं और लोगों से, और सोसाइटी में वो खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इमेज फंक्शन भी ऐसे काम करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।